यहाँ पे ज्यादा खुला हुआ भी। दोनों साइड। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। बस खड़े हो जाएंगे मैट पर। हल्का हल्का इस तरह से। अच्छा, आप थोड़ा हल्का कीजिएगा। कल मैं आपसे बार बार इसीलिए बोल रही थी क्योंकि आप काफी दिन बात कर रहे थे ना, बिल्कुल हल्का हल्का करना है आपको अभी 2-3 दिन। हाँ होगा थोड़ा सा हल्का हल्का। शुरू करें पहले इतना, पहले इतना। सबसे पहले केवल इस पर आना है, ऐसे करके, ऐसे। जब ऐसे जोर देते हुए जाओगे ना, दोनों पैर ऐसे आएंगे एक साथ, फिर ऐसे जाएंगे। पहले दोनों एक साथ ऊपर आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे। पैर भी मजबूत होते हैं इससे। 1 2, उसके बाद दोनों एक साथ ऐसे। 1, पहले एक एक, फिर दोनों। 2 3 4 5 6, हल्का हल्का। ये घुटने थोड़े ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8। अलका जी सारी इसलिए नहीं आ रही है, उनको टाइम चाहिए 5:45। चलिए अब इसी से देखो किस तरह से करना है। हल्का। तो कुछ लोग तैयार थे 5:45 के लिए। हाँ तैयार थे सभी। अभी हम 4:45 पे आने के लिए, हम 5:30 बजे। अच्छा आना पड़ेगा। हाँ कितनी जल्दी होगा। चलो 1 2, जब सब सहमत होंगे तो कर लेंगे। 3 सुबह का टाइम होता ही है थोड़ा 5:30, बहुत दूर से आता है ना ये। चलो 1 2 2 3 4 5। देखो आज इस तरह से हाथ यहाँ रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद सामने सीधा से 1 2, हल्का जंप करते हुए। घुटनों में पेन है तो जंप नहीं करना। 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद लंबी गहरी सांस भरते हुए क्रॉस करेंगे। कैसे? ऐसे जाओगे, ऐसे कर पाओगे, ऐसे ऐसे। एंटी स्किड मैट लेना होगा ऐसे, ठीक है। 2 3 4, कोई बात नहीं आप ऐसे कीजिए। 5 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लंबी गहरी सांस भरें, खूब लंबी गहरी सांस। हल्का ये हाथ दोनों सामने इस तरह से, पीछे की ओर राइट साइड, सामने बिल्कुल सामने रखना है अपने चेस्ट के। लेफ्ट नेक भी ऐसी टर्न करेगी, शोल्डर भी, हाथ भी सामने। फ्रंट फ्रंट राइट, पूरा खींचो पीछे और फ्रंट लेफ्ट। लंबी गहरी सांस भरोगे पीछे की ओर जब जाओगे। एक्सहेल, सामने इनहेल, सामने आना है। अब दोनों हाथ से एक साथ पैरों में दूरी कर लीजिए और इस तरह से जाएंगे हाथ ऐसे। 1, सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे जाइए, बिल्कुल पूरा सांस बाहर कर दीजिए, पूरा पेट टाइट कीजिए। देखो यहाँ पे वेस्ट पे पूरा प्रभाव आएगा आपके। सामने इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए दूसरी ओर खींचिए पूरा हाथों को इस तरह से। इनहेल, सामने जाइए, हाथ ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से। और 1 2 3, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए 4 5 6 7 8, कमर को टाइट रखो पूरा। 9 10, इस तरह से जाएंगे अपने बेड पर। और एक हाथ यहाँ, लेफ्ट हैंड यहाँ, राइट हैंड इस तरह से खींचते ऊपर की ओर। और स्पाइन को देखो ऐसे नहीं करना, स्पाइन को हमेशा ध्यान रखना, स्पाइन को ऐसे रखना है। स्पाइन में पेन है तब भी कर सकते हैं। 90 पर आएंगे ऐसे, घुटने सीधे, स्पाइन को यहाँ से टाइट। दिखाओ सब, सख्त रखना है ऐसे।
बस यहाँ से अगर 90 पे रहेगी ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। आप सांस भरो, पीछे की ओर जाओ ऐसे, देखो स्पाइन के पास में अंगूठा रखो, ऐसे 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 जाओ वापस, फिर से आगे, ऐसे ऐसे पूरा घुटने, देखो थोड़े पैर दूरी करो, घुटने सीधे करो, और इस तरह से आ रहा है, यहाँ घुटनों पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है, जितना नीचे जाओगे इतना अच्छा स्ट्रेच आएगा। ऊपर आ जाइए फिर से एक बार, सांस भर लीजिए पूरा पीछे और वापस आ जाएंगे। अब दूसरी साइड, हाथ इस तरह से रखेंगे, इनहेल आप पीछे की ओर जाएंगे, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए खींचिए बिल्कुल सामने सीधा, बैक को अंदर की ओर कीजिए, पूरा टाइट कीजिए स्पाइन को, घुटने बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधा खींचिए सामने, इनहेल अप, खींचिए पूरा, धीरे धीरे वापस एक्सहेल डाउन, 1 2 3 4 5 अप, एक बार और, कम बैक, यहीं से दोनों हाथ एक साथ, हाथ ऊपर इस तरह से रहेंगे, हाथों के हथेले को रुख एक दूसरे के अंदर, ऐसे इनहेल करते हुए पीछे की ओर, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे स्पाइन को टाइट करते हुए पीछे की ओर, इस तरह से ऐसे, घुटने बिल्कुल टाइट, स्पाइन पे भी ध्यान लगाओ और घुटनों पे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा, 1 2 और कंधों पे भी 3 4 5 आप इनहेल कीजिए पीछे की ओर, धीरे धीरे कम बैक, एक्सहेल कीजिए, खींचिए अपने हाथों को आगे की ओर, पैरों को के घुटनों के पिछला भाग पीछे की ओर खींचो और हाथों को आगे की ओर खींचो, एक बार और, इनहेल अप, वापस आ जाएंगे, यहीं से हाथ वहीं पे, एक हाथ यहाँ लाते हुए इस तरह से, पैरों में दूरी बहुत ज्यादा ना रहे, राइट, वापस आएंगे, लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट, होल्ड कर लीजिए, खींचिए अपने आप को पूरा नीचे की ओर, और खींचते हुए ध्यान रखना कि हाथ को पीछे ऐसे कर लो, पीछे की ओर ऐसे, जितना हाथ को से खींचोगे ना पीछे की ओर, उतना ही स्ट्रेच यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 अप, अदर साइड, 1 2 3 4 5, इनहेल अप, अब पैरों को बिल्कुल पास कर लीजिए, ऐसे 1 इंच की दूरी रखना, क्योंकि अच्छा उससे बैलेंस बनता है, हल्की सी दूरी रख के, अब हाथ इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, और राइट एंड लेफ्ट, पहले ऊपर उठिए, खींचिए अपने आप को ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, लेफ्ट, राइट, फिर लेफ्ट, होल्ड कर लीजिए राइट साइड, 1 2, बहुत अच्छे, 3 4 5, अदर साइड होल्डिंग, 1 2 3 4 5, इनहेल अप, बस धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापस आओगे, बिल्कुल जो आपके शोल्डर है ना उनमें कोई भी क्रैम्प ना आए, बहुत आराम से, चलिए पैर इस तरह से दूर रखोगे, ठीक है, इनहेल करते ऊपर जाओगे, ठीक है, एक्सहेल करते हुए इस तरह से जाओगे, फिर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1 2 3, एक्सहेल डाउन, 4 5 6, आराम से बिल्कुल जहां जहां प्रभाव आ रहा है पूरा देखते हुए करना है, 7 8 9 10, होल्डिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड चेंज, 1 2 3, खींचिए इधर साइड, दूसरी साइड में खींचिए अपने आप को पूरा, 3 4 5 6
7 8 9 10। अब यहीं से 10 टाइम्स करना नीचे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बहुत धीरे से हाथ यहाँ रख दीजिए, एकदम ऊपर नहीं आते वरना चक्कर आ जाता है, बहुत आराम से। अब धीरे धीरे ऊपर ऐसे, राइट हैंड अप, इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप। आप मत कीजिए, धीरे धीरे आपको ये करना है, ये कर लीजिए सभी। ये 1 2 3 4 5 अप, एक्सेल करते फिर से धीरे धीरे नीचे, स्क्वाट 1 2 3 4 5, फिर से अप, हाथों को यहाँ रखते हुए इस तरह से 1 2 3 4 5, हाथ सामने, फिर वापस। चलिए रिलैक्स कर लो हल्का सा, थोड़ा सा। एक बार जंपिंग जैक करा के और फिर बैठने वाले कराएंगे। चलिए ये 1 2 3 4 5 6, आप ये करो। ये 1 2 अच्छा 5 6 7 8 9 10। बस लंबी गहरी सांस भरो खूब, डीप ब्रीदिंग, डीप 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 एंड लॉन्ग, खूब लंबी गहरी। बहुत अच्छी है, कितनी प्यारी बर्ड है वो तो सामने, कितनी सुंदर सी बर्ड है, कितनी अच्छी अच्छी। देखो राइट हैंड इस तरह से करते हुए लेफ्ट से इस तरह से इसे होल्ड कीजिए और दूसरी साइड लेके जाएंगे नेक। दूसरी तरफ से भी नेक जो है ना आपकी, वो अपोजिट साइड जाएगी ऐसे। हाँ इधर साइड, बिल्कुल सही। हाथ पीछे को रखते हुए इस हाथ से इसको ऐसे घुमाइए, खींचिए पूरा ऐसे, फिर दूसरे हाथ से ऐसे खींचना है, खींचिए। जो शोल्डर की स्टिफनेस आपको नहीं, आपको बिल्कुल सीधे खड़े रहना है, बस बिल्कुल सीधे खड़े रह के करना है। ये बैक उस साइड करनी है केवल। हाँ खींचिए और एक बार और, जो एक साइड स्टिफनेस होती है ना, खींचा बस। अब यहीं से देखो, दोनों हाथ ऊपर यहाँ इस तरह से, अब यहीं से ये सभी मेंबर्स को प्रणाम, ऐसे ये पूरी पाम मिल जानी चाहिए। अच्छा बिल्कुल सही है। बस जब आओगे नीचे तो बहुत धीरे से आना, वरना इंजरी हो जाएगी। बस ठीक है ठीक है, नहीं हो पा रहा, मैं भी सिखाती हूँ कैसे करना। हाँ उनका हो गया। देखो पहले एक हाथ छोड़ो, ढीला छोड़ दो एक हाथ को, पहले इस हाथ को लेकर के आओ ऐसे ही, और इसको आराम आराम से पहले एक को ही करो, अब दूसरे को मिलाओ उससे, ऐसे ऊपर की तरफ लेकर के आने हाथों को ऊपर का, नीचे आ रहा है ऊपर नहीं आ रहा है, ऐसे। वेरी गुड, पेन तो नहीं हो रहा फिंगर में? ऐसे करके अपने कंफर्टेबल बनाने लाओ उसको, ठीक है? बहुत हो गया, बहुत अच्छा। आप ऊपर कीजिए हाथ, ऐसे नहीं होंगे, पहले इस हाथ को लेकर के ही ऐसे करके आना है। देखो ऐसे हाथ को ऐसे करके उल्टा हाथ लेके आओ ऐसे, हाँ ऐसे बिल्कुल सही है। अब धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ ले जाना है जितना हो सके, ऐसे। अच्छा ऊपर की तरफ हाथ ऐसे करने, ऐसे। अभी 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 इसको सीधा करो पहले हाथ को, ऐसे 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 ऐसे, ये होगा ऐसे। आगे समझे पूरी टेक्निक? ये टेक्निक है ये, ठीक है? ये टेक्निक है। बस धीरे से वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। आपको भी हो गया आज, बहुत बढ़िया हो रहा है इनका तो, पूरी पाम मिल रही है अच्छे से। आपका अच्छा हो रहा है, आपकी बस आपकी पाम नहीं मिल रही, बाकी। अच्छा एक तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपके भी एलर्जी है हल्की सी हाथ पे। हाँ एक्जिमा है, एलर्जी है? एक्जिमा नहीं है, ये मुझे ड्राइनेस है। अच्छा इसका क्या वो है? आपके भी हल्की सी ड्राइनेस ही बताई डॉक्टर ने? एक्जिमा है बेसिकली, मम्मी को भी है ना ये। अच्छा है, एक्जिमा नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो ड्राइनेस है। देखो मतलब एक्सट्रीम ड्राइनेस है।
अच्छा, पूरी बॉडी पर। पूरी बॉडी पे। देखो मैं आपसे बहुत कह रही हूँ, प्लीज मेरे प्यारे मेंबर्स, प्यारे योग साधकों, नीम के पत्ते खाने शुरू कर दो प्लीज। 3 महीने खा लो बस, ये सब चीज ठीक हो जाएगी। हेरिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो भी ठीक हो जाती है योग से और खान पान से। ऐसा तो हम सोच के बैठ जाएंगे कि हाँ भाई, है ना। हाँ पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलिए। वो लगते भी नहीं है ना, सॉफ्ट होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो हाथ में रखते हुए, तो बस तो वो तो फिर कुछ भी नहीं। देखो ऐसे हाथ यहाँ रखते हुए, डाउन अप 2 टाइम्स करके और बैठ जाएंगे अपनी मैट पर, रिलैक्स करते हुए। बस बैठ जाए मैट पर। हाँ आप 90 तक तो जरूर लेके आओ। देखो आपको अपनी बैक ठीक करनी है ना, 90 तक। और यहाँ से टाइट रखो पूरा, यहाँ ढीला मत छोड़ देना। बस ये जो हिस्सा है ना, इसको ऐसे मत कर देना। देखो ऐसे 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 रखना है। बैठ जाइए आराम से, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। तो बस एक क्रीम दे रखी है उन्होंने, हाथ में अटल लगा के आई हूँ। खूब लगा के रखो आप भी, है ना। क्रीम से वैसी, मतलब अपनी बॉडी को ना वो ना बहुत होने दो, हाइड्रेट रखो बॉडी को, है ना। खूब पानी पियो, खूब जूस पियो। खूब पानी पियो, खूब जूसेस पियो, है ना। हाँ मौसम चेंज होने पे वैसे भी होता होगा भाई आपको, है ना। चलिए हमारे यहाँ अदरक 12 महीने चलता है। हमारे यहाँ मुंह में डाल के आई हूँ। अदरक जो होता है ना, वो कफ को बाहर निकाल देता है। है तो नेचुरल ही। हाँ तिल है, गुड़ है। मई के महीने में तो थोड़ा सा बंद कर देते हैं, बरसात वगैरह आती है। हाँ चैत्र में भी मना करते हैं गुड़ खाने को, चैत्र। हाँ चैत्र में नहीं खाना चाहिए। ले अब यहीं से क्या शुरू करेंगे। कल हमने वज्रासन करा दिया था आपको, आज हम करेंगे उल्टे लेटने वाले आसन। उल्टे लेट जाइए, बैक के आसन कराएंगे आज। लेट जाइए। हाँ 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 पेट के बल। हाँ जी। वो बस ठीक है। एक्चुअली इनके देखिए, 2 तो वॉल्व लीक कर रहे हैं लगातार। 40% किडनी वर्क कर रही है, 20% हार्ट वर्क कर रहा है। इस तरह से सबसे पहले पैरों को बिल्कुल सामने सीधा करके मिला लीजिए एक बार, इस तरह से। एक हथेली पर दूसरी हथेली, हथेली का रुख मैट की ओर, उल्टी हाथ पे सीधा वाला हाथ। हाँ इनहेल करते हुए, इनहेल करते हुए अपनी बाजू को बिल्कुल सीधा करेंगे, ऐसे करिए सीधा किरण जी, ऐसे ही सीधा। डाउन अप डाउन अप डाउन अप। देखो ध्यान आपको स्पाइन पे जो स्ट्रेच आ रहा है, अच्छा स्ट्रेच उस पर रखना है। डाउन अप। अब इसमें देखो एक वो करना है आपको, पैरों में दूरी कर लीजिए। अब धीरे से अपने घुटने को फोल्ड करके अपनी हील को अपनी नितंब से लगाने की कोशिश कीजिए, ऐसे। ऊपर उठेगा। एक पहले अप फिर डाउन, फिर दूसरा वाला अप फिर डाउन अप डाउन, इस तरह से करके 10 टाइम्स कर लीजिए। हल्का सा अपने आप को ऊपर उठा के रखिएगा, ऐसे ही। जितना ऊपर उठाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा स्ट्रेच आपकी बैक पर आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ ऐसे ही उठा के ऊपर। अब रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, और रिलैक्स के बाद दोनों पैरों को एक साथ मिला करके, थोड़ा दूरी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, दूर रखिए, कभी आपको दिक्कत हो जाए।
अब कीजिए, आप ऐसे, हाँ जी एक साथ। अगर बैक में ज्यादा स्ट्रेच आ रहा हो तो हल्का करना, डाउन अप डाउन अप, आ रहा है स्ट्रेच का, अप डाउन अप डाउन, कोई बात नहीं, इतना ही उठाए, कोई दिक्कत नहीं, अप थोड़ा 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 उठा देते नहीं, डाउन अप डाउन अप, अब होल्ड करके रखो यहीं पर, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे आराम से रेस्ट कीजिए। वही अपना माथे को टिका दीजिए, बिल्कुल माथे को, एक बार माथा एक बार चिन लगा दीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए पूरा, जहां आपको अच्छा आनंद आ रहा हो वहीं पर रखिए। इसके बाद दोनों बाजू सामने फैला देंगे अपनी, सामने बिल्कुल सीधी इस तरह से। अब राइट हैंड आप राइट बाजू को अप करेंगे, लेफ्ट लेग को अप करेंगे, अप अपोजिट, घुटना उठ जाना चाहिए, बहुत अच्छे, नीता जी भी सब अच्छा कर, डाउन अप, साइड चेंज कर लीजिए, डाउन, कोशिश करें घुटना उठ, अप डाउन अप, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन। एक बार रेस्ट कीजिए थोड़ा सा, और रेस्ट के बाद दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ उठेंगे, अप ऐसे, डाउन रिलैक्स, अप डाउन अप, उठा लिए थे, डाउन अप, अब होल्ड रखिए यहीं पर, 1 2 3, वेल डन, 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से स्विमिंग करनी है आपको, कीजिए, देखिए त्यागी जी कितनी अच्छी स्विमिंग करते, देखिए 2 3 4, देखिए त्यागी जी कितनी अच्छी स्विमिंग कर रहे हैं, देखिए 5 6, अब बिल्कुल आगे और पीछे की ओर, इस तरह से पूरे आगे की तरफ आएंगे, पूरे पीछे की ओर, जिस तरह से इसके सेकेंड वाला स्टेप होता है। हाँ जी, तो ये पास बंद हो गई, अच्छा, वहाँ पे बड़े वाले थे दोनों, अच्छा, क्यों मर्डर कर दिया था उसने जिसका जो चला रहा था उनको। अच्छा, रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, रिलैक्स करेंगे आराम से, बिल्कुल ऐसे ही हाथ रख के, और अब पीछे की तरफ अपने हाथ को ले आकर के दोनों टखने पकड़ लीजिए ऐसे, और टखने पकड़ के अभी कुछ नहीं उठाना पीछे से, अभी नहीं उठाने पैरों को, अभी सांस भरते हुए चेस्ट को उठाना है, कंधे खींचिए, आ जाएगा, आएगा आएगा आ गया। चेस्ट उठाइए, केवल इनहेल करते हुए, उठाइए उठाइए जितना उठ सकता हो, अधिक से अधिक, नितंबों से लगा लीजिए अपनी पूरी हील को, ऐसे ही खींचिए नितंबों की ओर, उठाइए आगे से, अब धीरे धीरे नीचे, बहुत आराम आराम से, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, एक बार और ये अभ्यास, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छा से उठा लिया आपने, कीजिए एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे नीचे की ओर, बहुत आराम आराम से, रिलैक्स करो थोड़ा, छोड़ दो, छोड़ दीजिए, थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद इसका अगला होगा ना, पूरे घुटने उठाना अच्छे से ऊपर की ओर, एक बार और करेंगे, पकड़िए अपने टखने, अब उठाइए घुटने और चेस्ट ऊपर, सांस भरते हुए, हाँ बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे, त्यागी ने बहुत अच्छा कर लिया, नीता जी भी अच्छा करते हैं इसको तो, हाँ ठीक है, जितनी देर रह सकते हो रहो, मैं काउंटिंग कर रही हूँ, इसमें आगे पीछे डोलना है, फिर जैसे त्यागी जी कर रहे हैं ना, आगे पीछे, 1 2 3 4 5, साइड, दोनों साइड डोलना है, दोनों साइड, पूरी साइड जाओ, पूरी साइड बिल्कुल नीचे, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह से, अच्छा
होगा। जितना हो सकता है उतना करो, बहुत हल्का सा भी जा सकते हो, हल्का सा चले जाओ, ऐसे ही बहुत अच्छे। पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना तभी छत पर जाना है हमें, ऐसे। किरण जी हल्का सा आगे पीछे हो सकता है, बहुत हल्का हल्का, जितना हो सकता है उतने। छोड़ दीजिए अपने पैरों को बहुत आराम से, पहले एक धीरे से हल्के से, किरण जी बहुत हल्के से पैर को रिलीफ कर दीजिए, पैर छोड़ दीजिए धीरे धीरे आराम से, सामने की ओर पैर आराम से, बस इसी में रेस्ट कीजिएगा। कैसे, जैसे आपको आराम मिले इस तरीके से रेस्ट कर लीजिए इसमें। आप चाहे घुटना मुंह फोल्ड करके, एक एल्बो फोल्ड करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको रिलीफ मिल रहा हो, लेट करके ऐसे। आहा, कितना आनंद आ रहा है। साइड चेंज करके कर लीजिए थोड़ा सा रेस्ट, कितना आनंद आ रहा है। सांस की दिक्कत होती है ना इसलिए करना। हाँ अच्छा। ठीक होने लगेगा सब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब सीधे लेट जाएंगे बेड पर अपने, क्योंकि मैं सीधे लेटने वाले भी कुछ क्रियाएं करा। से करने से भी कितनी बॉडी हाँ लग रही थी नहीं तो। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा लोगों ने एसी भी चला लिए थे। मार जाएंगे आप है मार जाएंगे, कल गर्मी थी ना एक्स्ट्रा बहुत सी जगह एसी में तो मार जाएंगे। तो एसी आती है अभी 15 दिन बाद आएगा। अभी तो ऐसा कूलर का सीजन है, ड्राई रहे कूलर बढ़िया। रेस्ट कर लिया, रेस्ट अच्छे से, चलो ठीक है। तो पैरों को सामने फैला लेंगे इस तरह से, पैरों को बिल्कुल सामने सीधा, ठीक है। एक एक पैर को उठाएंगे अभी 90 पर, आप तो 60 पर उठाइएगा, है ना। उत्तान पाद सबसे अच्छा है आपके बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उत्तान पाद में 60 तक उठाते हैं या फिर 45। चेंज डाउन, चेंज डाउन, चेंज डाउन, चेंज डाउन, चेंज डाउन, ठीक है। अब इसी में देखो, जिनको बैक में पेन है वो तो घुटना फोल्ड करके करेंगे गीता जी, वो तो घुटना फोल्ड रखेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे फोल्ड रखना आप तो दोनों, और ऐसे करके करना, बस इतना, घुटना फोल्ड ऐसे, ठीक है। बाकी आप लोग कैसे करोगे, आप लोग हाथ पीछे करते हुए ये पूरा उठोगे पीछे से भी आगे को, देखो ऐसे सांस बाहर छोड़ते हुए, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे 2 3 4, हाँ पीछे से उठ सकते हो आप अगर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो, 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब है इसका सेकेंड पार्ट, दोनों पैरों से को एक साथ उठाना है। अगर दोनों पैर एक साथ ऐसे उठाते हुए प्रॉब्लम आ रही हो तो कैसे उठाने, पहले ऐसे फोल्ड कीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और हाथ ऐसे, और उसके बाद नीचे जाएंगे ऐसे, देखिए 10 डिग्री पर, फिर ऊपर 90 पर, ऐसे करना है। फिर 10, फिर 90, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेस्ट करेंगे, रिलैक्स। अब घुटने फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह घुटने फोल्ड करके, नीता जी आप देख लीजिए कंफर्टेबल के हिसाब से, इतना हो जाइएगा चाहे ज्यादा, बाकी कैसे करना है देखो। किरण जी आप भी कंफर्टेबल के अनुसार, और देखो ऐसे ऐसे, 1 पीछे गए, 5 टाइम्स करना है, 2 3 में आ रही हूँ कराने में, 4 5 हो गया, 5 किस किस के हो गए, अरे वाह। एक बार मेरे सामने भी करके दिखाओगे, चलिए बहुत अच्छे, 1 2 3 4 5, वेल डन, रेस्ट करो आप।
रेस्ट करो आप उसमें मरकट आसन में। आपको कराती हूँ। पैर थोड़ा दूर करो पहले तो, ऐसे 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 और दूर, ऐसे पैरों को दूर बनाओ। आओ हल्का से उठ के आओ, आगे उठ के ना ऐसे उठ के आना है, पीछे जाओ, फिर आओ उठ के। 2, हल्का जोर लगाओ अपने ऊपर। 3, लग रहा है टमी पे? हाँ हल्का जोर लगाओ। मेरे को हल्का सा हेल्प लो मेरी, बस चलो हल्की, मेरे को होल्ड करो, हल्की हेल्प लो मेरी। नहीं हो पा रही। 3, कोशिश, स्ट्रेच आ रहा कहीं पर? नहीं आ रहा बिल्कुल। कंधों पे आ रहा। 4, धीरे धीरे नीचे, एक बार और, बस एक बार और करोगी। चलो मेरी तरफ आओ, धीरे 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 धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से। 1 महीने में टमी खत्म हो जाएगा। बस रिलैक्स। आपने किया ऐसे थोड़ा कुछ कराऊं आपको? नहीं, मेरा हो जाता है तो, लेकिन वो कमर में ज्यादा जोर से कर नहीं रही। ठीक है आप, ठीक है ठीक है, वहाँ पे भी कर सकती हूँ लेकिन झटका ना नहीं लगे करो इस फिर। वजह से। त्यागी जी कराऊं आपको? बहुत अच्छा। तो लेकिन ना थोड़ा सा एक काम करो, इसे पैर में थोड़ी दूरी बनाओ आप, ऐसे हल्की सी, तब अच्छे से होगा। चलो मैं कराती हूँ थोड़ा, 5 टाइम्स से करा दूँ। कितने हो गए? 3 हो गए मेरे। 4, 1 अभी तो हो गए थे 3। चलो एक बार करा दूँ, सांस बाहर छोड़ के। आ रहा अच्छा स्ट्रेच? देखो हमारा शरीर है, देखो हम ऊपर भी नहीं उठ पाते इस तरह से, हैं? ये सोचिए जरा आप। कोविड और फिर चोट ने 20 को वजन बढ़ा दिया। ये घट जाएगा ऐसे ही, ये वैसे नहीं है आपका वजन, ये एक तरीके से हवा समझो इसको, सब बाहर। हाँ दुकान के बाहर जो बनते हैं ना समोसे, नहीं वो सब चलिए मरकट आसन में रेस्ट करो। मैं एक और कराना चाह रही थी मैं, पर अब नहीं करा रही, थक गए आप सब। आज नहीं, थक गए होंगे बहुत। टाइम टाइम शायद वो हो गया, टाइम हो गया है 35 आई थिंक। पूरा मुझे हाँ 36 हो गए। मरकट आसन, चलिए मरकट आसन के आज मैं 3 अभ्यास करा देती हूँ। पहले मैं तो घुटने और पैर मिला के रखोगे ऐसे ही, साइड चेंज कर लीजिए ऐसे, होल्ड कीजिए यहीं पर साइड चेंज करके। 1 2 3 4 5, अदर साइड, साइड चेंज। आज अपना कान भी लगा दो, मैट से लगा दोगे कान कोई, ऐसे धीरे धीरे, झटका नहीं आना चाहिए, बहुत आराम से। पहले नेक को ऐसे करके जैसे वैम्पायर घुमाते हैं टीवी में, ऐसे घुमाना पड़ेगा नेक को, तब जाएगी। 1 2, हाँ बहुत ही अच्छा है। 3 4 5, वापस आ जाओ, सामने पैर सीधे कर दीजिए अब, ऐसे, ठीक है। स्टेडियम में स्विमिंग पूल था, बहुत बढ़िया, 3 साल से नहीं चला। नहीं चल रहा है वो पानी स्टेडियम? हाँ शुरू हो गया? हाँ लीक कर रहा है पानी उसमें, नहीं, स्टेडियम में पानी भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है पूल में। कैलाश प्रकाश स्टेडियम की बात है। अब इसमें ना क्या करना है, राइट लेग को अप कीजिए और लेफ्ट साइड में ले आइए, और लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है आपको अपने टोस को, लेफ्ट हैंड से। हाँ ऐसे ऐसे, चाहे तो आप होल्ड कर लीजिए, पहले होल्ड कर लीजिए, कोई बात नहीं। पैर के पंजे को होल्ड करो, हो पाएगा? अब लाओ धीरे से इधर को, जितना हो पाए उतना कर लो। ये नहीं है, ये वाला नहीं है। राइट लेग अप कीजिए और पैर को होल्ड करके इधर लेके आना है, टोस को होल्ड करके, जैसे उला रहे हैं पूरा। हाँ जैसे नीता, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा हाँ नीता जी ने पूरा कर लिया, ऐसे करके होगा, देखो हाँ यही होगा। हाँ ऐसे करके अब दूसरी साइड करना है, इस तरह से। फिर साइड चेंज करके अप कीजिए, ऐसे होल्ड कीजिए और पीछे की लेग स्ट्रेट करके लाइए। एक बार और कीजिए, एक बार और करना है, एक बार और कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से भी तो एक साथ करना है। दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, लेके जाइए अपने लेफ्ट साइड, जाइए लेकर के। लेफ्ट साइड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बाजू की सीध में लेकर के आ जाइए। हाँ जी दोनों बाल। अच्छा, और आपको अपना हाथ उधर कर लेना है, एक ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से आप ऊपर लेकर आओ और वापस उधर ले जाओ दूसरी साइड, रेस्ट नहीं करवाऊंगी बीच में, ऐसे। चलो 1
2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, हाँ आपको भी सही है, नीचे रख लीजिए, कोई नहीं, काफी हो जाएगा। 9 10, बस धीरे से 90 डिग्री पर लेके आओगे, अच्छे से धीरे से, धीरे ऐसे धीरे धीरे 90 पर, ऐसे। अब धीरे धीरे नीचे, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से, आराम। 90 पर धीरे धीरे करो, धीरे धीरे 90 पर, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम। पूरा जोर टमी पर आना चाहिए। अब धीरे धीरे नीचे, सामने सामने लेके आओ, हाँ आराम से, आराम से, ऐसे। 1 मिनट शवासन में विश्राम कर लो, और उसका उठना कैसे ही मैं आज बताऊंगी आपको। मतलब रोज तो वैसे ही उठना जैसे उठते हो, पर आज थोड़ा चेंज कराऊंगी जब उठोगे तब। अभी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें कोमलता से बंद, और देखो एक चिड़िया बोल रही है, उसे देखो, सुनो ध्यान से। भोजन का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जो भोजन है वो, उससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। अब भोजन भी हम जो है कितने प्रकार का लेते हैं। मुंह से तो हम खाना खा रहे हैं, कानों से हम श्रवण कर रहे हैं, ठीक है, आंखों से हम दृष्टा हैं, समझ रहे हो। तो आंख, कान और मुंह, ठीक है, और स्किन, त्वचा से भी, सारे ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है। आंख, कान, नाक, नाक से सूंघने की, आपको अच्छी खुशबू आए, फूलों की खुशबू आए, सुगंध आए तो कितना अच्छा महसूस होता है। तभी तो परफ्यूम लगाते हैं व्यक्ति रोजाना सुबह, ताकि पूरा दिन खिला खिला तरोताजा लगे। तो जो पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हम भोजन ग्रहण करते हैं। त्वचा पर भी जो आप लगाते हो ना, जो केमिकल्स लगाते हो, पूरा आपके शरीर के अंदर जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि तेल की मसाज करो। तेल की मसाज जो है आयुर्वेद में क्यों इतनी महत्व बताया गया उसका, क्योंकि जब तेल की मालिश होती है तो उसका असर शरीर के अंदर जाता है, ठीक है, त्वचा के अंदर परतों तक जाता है। तो भोजन देखो, त्वचा से भी हम ग्रहण कर रहे हैं, नासिका से भी, मुख से भी, कानों से भी, आंखों से भी। तो देखो, जैसा अपने आप को बनाना चाहते हो ना, वैसा ही भोजन ग्रहण किया करो। प्रसन्न रहना चाहते हो तो अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो। पतले रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो ऐसा ही भोजन करो जो आपको रोगी ना बनाए, जो आपको मोटापा प्रदान ना करे। इस प्रकार का भोजन करो। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। जैसा खाओगे अन्न, वैसा मन रहेगा, और मन भी उसी से बनता है। भोजन के देखो 3 भागों से क्या क्या बनता है। एक भाग से आपके मन बन जाएगा, एक भाग से मल बन जाएगा, और तीसरे भाग से क्या बनेगा, मांस बनेगा, जो आपका शरीर बनता है। तो तीनों भागों से इस तरह से, तो सबसे सूक्ष्म भाग है, उससे मन बनता है आपके भोजन से। तो भोजन का अति महत्व है। ये अपने शरीर को मंदिर समझो, और आपके अंदर बैठे हैं, जिसमें हमेशा बताती हूँ, शिव जी महाराज, आपके इष्ट देवता, आपके प्रभु, आपके परमात्मा अंदर बैठे हैं, आपके देवी माँ जी। अगर पतले हैं, कोई रोग नहीं है तो खा सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन ले लो टेस्ट, अगर चाहिए तो, क्योंकि मन की तृप्ति भी एक तरह से हो जाती है। तो भोजन का अति महत्व है। अपने आप को समझो कि आपके अंदर देवता विद्यमान है, प्रभु परमात्मा विद्यमान है। कुंडलिनी शक्ति में मैं देवी का वास बताती हूँ आपको, ठीक है, सारे देव देवता का वास आपके अंदर ही है। और ये समझो कि मंदिर है ये, इसमें कूड़ा नहीं डाला। जब पूजा करते हो मंदिर में, भगवान को जब चढ़ाने जाते हो, तो कितने फल फ्रूट लेकर के जाते हो, कितनी शुद्धता से भोजन पकवाते हो, है कि नहीं। बस वैसा ही अपने लिए समझो। भोजन करने बैठे, समझो कि प्रभु को भोग लगा रहे हैं। उस दिन से ही आपका सारा गलत खान पान बंद हो जाएगा। कोई भगवान को समोसे चढ़ाता है कभी? कभी चढ़ाए हो तो बताओ। नमक भी सेंधा देते हैं उनको, प्रभु भगवान जी को। दूध भी कच्चा ला के चढ़ाएंगे कि उबलने से कभी उसके गुण नष्ट ना हो जाए। फूल भी ताजे तोड़ तोड़ के चढ़ाएंगे उनको। तो हर बेहतरीन चीज, घी भी देसी घी का दिया जलाएंगे, ताकि सबसे अच्छी चीज भगवान को अर्पण करें। और प्रभु परमात्मा कैसे, क्यों है ये संविधान? क्योंकि अपने आप को व्यक्ति समझ सके कि जो तेरे अंदर है वही तो परमात्मा का वास है। तो अपने शरीर को मंदिर समझ। और प्रसाद तो रोज बन सकता है आपके घर में। जब भी खाना बनाओ, भगवान का नाम लेकर मंत्रों का जाप करके बनाओ, अच्छे वाइब्रेशन के साथ बनाओ, बस। अब देखो यहीं से ऐसे करके, जैसे लेटे हुए हो ना, ऐसे लेटे हुए हो, ऐसे उठो,
ठीक है। उठ करके हाथ ऐसे ले आओ पीछे, पहले राइट हैंड ले आओ, फिर लेफ्ट ले आओ, ठीक है। ऐसे रहना, ऐसे घूमना नहीं है, ऐसे घूमना है बस इतना। यहाँ देखना, फिर प्रभाव अपना, खूब टाइट करो पेट को। और ये आ रहा है प्रभाव, बाजू सीधी करो दोनों, और नीचे की ओर देखो, ये माथा टिका दो नीचे, ऊपर आओ, घुटने फोल्ड करो हल्के से, साइड चेंज करो, ऐसे किया, घूमो पूरा ऐसे करके, हाथ में कुछ सामने ले आओ, ऐसे दोनों, माथा लगाओ मैट से, अपने आप को ऊपर करो। आया कुछ स्ट्रेस? अच्छा, अगर सही तरीके से करोगे तब आएगा। ऐसे नहीं किरण जी, आपको लेटे तो वैसे ही रहना है, लेटे देखो देखो। आप बस उठ कर बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। देखो जैसे आप ऐसे लेटे हैं, ऐसे लेटिए आप पहले, ऐसे तो थी, उल्टी हो गई मैंने। नहीं ऐसे लेट गए, चाहे ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मैं थोड़ा आसान बता रही हूँ। अब इसमें टर्न ले लो ऐसे हाथ, ऐसे, ठीक है, करो ऐसे जितना जा सकती हो, ऐसे, और माथे को लगाना ऐसे मैट से, ऐसे। ऐसे आ जाइए ऊपर। आ रहा है कुछ स्ट्रेस? ये है, आ जाएंगे। अपने हाथों को रब करें, पूरे शरीर पर लगाएंगे, थोड़ा फर्क पड़ा वो जोड़ों में जो दर्द था ना, रिलीफ मिलेगा। पूरे शरीर पर लगाएं। इस विश बर्ड का नाम क्या है जो बड़े अच्छे से बोलती रहती है, बहुत बोलती है ना ये? अनीस, बहुत सुंदर बोलती है। हाँ, कितना प्यारे से, कितनी प्यार से बोलती है। वो होती है बिल्कुल पूरी ब्राउन सी होती है। हाँ जी, पूरी ना पक्षियों को दाना जरूर डाला करिए अपने। मैं तो रोज मैंने 2 बर्तन बना रखे हैं, एक में पानी और एक में दाना रखा हुआ है। ये हमारी अच्छी जेंट्स में ना बहुत मतलब पक्षी दान को दाना बहुत जरूरी, क्योंकि इनको कोई देता नहीं ना। है। चिड़ियों को चावल नहीं डालना, नहीं वो दाना मंडी में मिलता है, मालूम है वो बाजरा मिलता है सर्दियों में, मक्का तो नहीं होता उसके अंदर, 5 मिले होते हैं उसके अंदर, और खनी दाना जो अलग से चिड़ियों का ही आता है वही से मिलता है। क्यों खाती है? और आप ये देखिए, जो खनी दाना है चौलाई के दाने जैसा होता है, और चिड़िया उन्हें छील के खाती है। अच्छा, कोई हाथ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। ईश्वर की बड़ी विलक्षण है प्रकृति, बस समझ नहीं सकता कोई। सेब खाती है वो, बेसन वाले सेब खाती है। अच्छा टीके खाती है, टीके। बेसन वाले जो सेब आते हैं ना। अच्छा। व्यक्ति उनको भी चटोरे बना देंगे। मक्का नहीं होता खाती। अच्छा, फीके सेब खाती है चिड़िया? देना नहीं चाहिए, हाँ, उनका स्वास्थ्य, चाहिए मंडी में मिलता है। हाँ बेचारे को, इनको भी दिक्कत हो जाए। देखना कितना कम खाकर भी कितनी उड़ती है, देखना। हाँ अच्छा, हाँ जी, प्राणायाम के लिए बैठ जाए। कंधे सीधे, कमर सीधी, हाथ पीछे की ओर रखो, थोड़ा सा ज्ञान मुद्रा में हाथों को बना लो। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरो, लंबी गहरी सांस छोड़ो, लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। देखो तेजी के साथ सांस खोलो, ऐसे ऐसे करके, नीता जी पूरी तरीके से, जैसे रामदेव जी करते हैं ना, पूरा शरीर हो जाएगा। खींचो, पूरे लंग्स में सांस जानी चाहिए। करो पूरे, ऐसे भरो लंग्स पीछे, पूरा ऐसे करके कंधे पीछे छोड़ दो, करिए, देखो ऐसे करिए 10 टाइम्स। छोड़िए, करिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, देखो ऐसे करके। देखो इसे और आसानी होगी सांस भरने, देखो
लंग्स पूरे कंधे पूरे खींच लो पीछे और लंग्स पूरे, चेस्ट बाहर, लंग्स पूरे खुले 10 टाइम्स। बस शांत बैठो, बिल्कुल शांत। आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल शांत। बहुत ऑक्सीजन भर चुकी है शरीर के अंदर। चक्कर तो नहीं आया? अच्छा। हाई बीपी में नहीं कर सकते इतनी तेज सांस। ज्यादा कर रहा ना तो एकदम सिर में दर्द हुआ, मैं रुक गई एकदम। हाई बीपी थोड़ा सा है क्या अभी? तो फिर तेज नहीं करना। हाँ, तो फिर तेज नहीं करना है, आराम से। इसीलिए नहीं करा। अब ठीक हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतना कहाँ। कपालभाति करेंगे हम लोग 2 मिनट का, लेकिन ध्यान रखना जरूर कपालभाति में मूलबंध लगाकर रखना ही रखना है। बिना मूलबंध के करोगे तो लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। और मूलाधार चक्र में ध्यान लगा लीजिए। 2 मिनट का कपालभाति पूरा करके वापस आएंगे। कीजिए, आप भी धीरे धीरे कीजिएगा किरण जी, ठीक है? दो मिनट पूरा करने के बाद वापस आएंगे। हो गए 2 मिनट पूरा? 120 स्ट्रोक। अच्छा, कोई बात नहीं, करते रहिए। नीता जी हो गए कंप्लीट? अभी नहीं? अच्छा, हो गए कंप्लीट। अब देखो, सांस को बाहर छोड़ो पूरा। पहले भरो सांस पूरी, अब छोड़ो पूरी बार। अब क्या करना है, आप कम होल्ड, मतलब कम कीजिएगा होल्ड आप, है ना? क्या करना है, बंध लगाने हैं। सांस पूरी बाहर छोड़ो, उड्डयन बंद लगाओ। ऐसे कर लो, ऐसे। पूरा ध्यान उड्डयन बंध पर लगाओ। देखो आपका मूलबंध स्वतः लगेगा। फिर ध्यान देना, आप स्वतः मूलबंध लगने का अभ्यास हो जाएगा आपका। हो रहा है किसी को ऐसा महसूस? एक ग्रंथ में पढ़ रही हूँ, उसमें तो ये बता दे, पहले उड्डयन बंध का अभ्यास कराओगे तो मूलबंध स्वतः लगेगा। करके देखो एक बार, कोशिश करो। नहीं नहीं, ये वाला नीचे वाला मूलबंध मूलबंध नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला जो टाइट होते हैं ना, वो करके देखो एक बार और। मूलबंध भी लगाना है, लेकिन उड्डयन बंध के बाद लगाओ आज। चलिए आपको 5 श्वासों का अभ्यास करा देती हूँ पहले, उसके बाद कराएंगे 5 चक्र अनुलोम विलोम के। देखो, मेरी काउंटिंग के साथ सांस भरो, फिर होल्ड करो। 10 की इनहेल, 5 की होल्डिंग और 10 की एक्सहेल। चलो शुरू करते हैं। इनहेल, जब बोलूंगी इनहेल तो इनहेल करते रहो। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पर होल्ड कर लीजिए। सांस बाहर है। 1 2 3 4 5। इनहेल,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पर होल्ड कर दीजिए, सांस बाहर है, प्राण बाहर है। 2 3 4 5, इनहेल करना शुरू कीजिए। 1 2, धीरे धीरे। 3 4 5 6 7 8 9 10, अंदर होल्ड कीजिए, पूरा ध्यान लगाइए अपने प्राणों पर, भूमध्य में। 1 2 3 4 5, एक्सेल करना शुरू कीजिए, धीरे 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 धीरे, जैसे सारे रोग बाहर जा रहे हैं, सारे रोग बाहर जा रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, बाहर छोड़ दीजिए अपने प्राणों को, प्राण बाहर हैं। 3 4 5, इनहेल करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंदर होल्ड कीजिए, अंत कुंभक लगाइए। 2 3 4 5, रेचक कीजिए, सांस बाहर करना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पर बाह्य कुंभक लगा लीजिए, सांस बाहर छोड़कर रुक जाइए। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे पूरक कीजिए, पूरक यानी कि श्वास भरना शुरू कीजिए, ये लास्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंत कुंभक लगा लीजिए, श्वास अंदर होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5, रेचक प्रारंभ कीजिए, श्वास बाहर छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाह्य कुंभक लगा लो, पेट अंदर खींच लो, सांस पूरा बाहर है, बाह्य कुंभक। 1 2 3 4 5, बस शांत छोड़ दीजिए अपने आप को। अब किस किस की सांसें ऐसी हो गई जैसे सांसें उखड़ जाती है और किस किस की सामान्य है। उखड़ी हुई सांसें किसकी हुई हैं? सबकी ठीक है। मेरी हुई थी लास्ट में। हाँ, लास्ट में मैंने देखा तो मैं इसलिए पूछा। नहीं हुई? आपकी भी ठीक है नीता जी, सांसें नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि आप एक्सपर्ट हो चुके हो इतनी ब्रीदिंग के साथ, इतनी काउंटिंग के साथ, ब्रीदिंग के तालमेल के साथ। जो झटके के साथ श्वास छोड़ेगा, ठीक है, जिसकी सांस उखड़ेगी, इसका अर्थ है कि अभी उसकी सांसें थोड़ी छोटी है, उसे अपनी सांसों का अभ्यास के बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अनुलोम विलोम के 5 चक्र पूरे करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे, बिना होल्डिंग के साथ, बस श्वास भरना है, छोड़ना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, भूमध्य में ध्यान रखते हुए यहाँ पर कि श्वासें अंदर जा रही हैं, इस बंदी को चलते हैं, श्वासें अंदर जा रही हैं, प्राणवायु अंदर जा रही है, श्वासें बाहर जा रही हैं, सारे रोग बाहर जा रहे हैं। श्वासें अंदर जा रही हैं, ऑक्सीजन के साथ सारी नस नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। 72 करोड़। अच्छा, आइए ममता जी। हाँ, अनुलोम विलोम करा रहे हैं। 15 मिनट का है। बैठ, आ जाओ आ जाओ, आइए आप बैठिए, तो आप कक्षा में आइए, आइए बैठ। 25% तो फायदा होगा। बेटी को जाना होता होगा ना सोचती। 5 चक्र और कर लीजिए ममता जी। हाँ ममता जी, आइए, इनके साथ 5 चक्र और हो जाएंगे सबके। बहुत धीरे धीरे सांसों को भरना है, स्वयं को भी आवाज नहीं आनी चाहिए अपनी।
बराबरी की स्थिति बनाएंगे, 5 श्वास बराबरी की करेंगे। अपने हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए, आंखें कोमलता से बंद। आपके सामने सूर्य देवता का उदय हो रहा है। इन्हीं सूर्य देवता से सारी सृष्टि का आधार है। जितनी भी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं इन्हीं सूर्य देवता से करते हैं। तो मन इनको धन्यवाद करेंगे, सूर्य देवता को धन्यवाद। जितनी शुद्ध और प्योर इस समय आप ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो उसको धन्यवाद करेंगे, जो आपके श्वासों के माध्यम से आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है, आपके ब्लड को प्योर कर रही है, आपके हार्ट को मजबूती दे रही है, आपके लंग्स को स्वस्थ कर रही है। उस ऑक्सीजन को धन्यवाद करेंगे। इस वायु को बहुत बहुत धन्यवाद है। सब्जियों के अंदर वायु तत्व होता है, इसलिए सब्जियां ग्रहण करनी चाहिए। और हमारा शरीर वायु से मिलकर बना है। धीरे धीरे अपने शरीर का अवलोकन करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे, एकदम शांत। अपने शरीर को शांत छोड़ते जाएंगे। नहीं, मैं उसको वो उसे हटाने जा रही हूँ। मैं डॉग आ रहा था तभी तो दिमाग हुआ कि जूता ना उठा के ले जाए। अच्छा अच्छा, चलिए जाइए, आप जाइए। लंबी गहरी सांस भरेंगे ओम के उच्चारण के लिए। ओम शांति शांति शांति। कल जो टास्क दिया था क्या किसी को दिन में याद रहा? किसी ने निभाया है? सब आपने निभाया है? पर ना शाम को नहीं निभा पाई, मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स आ गई थी। चलो, आपने इतना तो निभाया। आज का है ये टास्क, ये तो आपने इतना निभाया। शाम को इतना निभाया, 1 घंटा ही निभाया। ये भी शुरुआत बहुत अच्छी है। मैंने और आज का भी दे दो। आज का है मौन का। अच्छा, कितने घंटे? दिन में जब भी आपका ऐसा कार्यस्थल हो जहाँ जो बोलना जरूरी है वहां तो बोलोगे ही, है ना। कोई समय अपना ऐसा जब आप घर पर हो 3 घंटे का मौन रखना, बिल्कुल नहीं बोलना है। चाहे वो अलग अलग करके कर सकते हो। नहीं, सोने के बाद नहीं, आप करके देखो, बहुत मजा आता है। मौन करके देखो, अलग अलग कर सकते हो। सुबह से 1 घंटा, दोपहर में, रात को, शाम को। मैंने 1 महीने का करा था। और जो 3 घंटे पूरे कर दे मुझे मत थम्स अप भेज देना उस पर ग्रुप में कि मैंने पूरे कर लिए। हाँ, ऑफिस में तो नहीं है, खैर संभव। ऑफिस में तो मैं इसलिए तो कहा है कि पूरा दिन का नहीं बोला मैंने। जो ऑफिस जा रहे हो तो कैसे करेंगे, वो नहीं कर सकते। नहीं, पर वैसे आप आधा घंटा तो कर ही सकते हो। मैं कह रही हूँ पूरा मत करो, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे तो कर सकते, क्योंकि इंसान बक 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 हर टाइम। लेकिन मौन केवल उसका नहीं है,
ये याद रखना, जीव का नहीं है, मन का भी है, ये याद रखना। क्योंकि विचारों का भी मौन है, उस समय विचार भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि विचार हर टाइम जब मन में आ रहे हैं ना, उसकी जगह पता क्या करना है आपको, पता है यहाँ बैठे ना अभी ये आप कितना लगा सकते हो, ध्यान लगाओ। उस टाइम ध्यान लगा लो, बस वही मैंने सोचा है। किसी मंत्र पर ध्यान लगा लो, ओम पर ध्यान लगा लो, उससे भटकना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं कर तो सभी सकते हैं, सही करना चाहिए। सोच बदलनी है। देखो चलिए सबको सबको नमस्कार, धन्यवाद। देखो आत्मा तो, आत्मा में ये थोड़ी है कि महिला है पुरुष है। ये तो हमने चोले पहन रखे हैं ऊपर से। ये महिलाएं पुरुष, जी। हमारे बच्चे कहते हैं ऐसा कौन सा खाना है। हाँ बिल्कुल। और तंत्र शास्त्र में तो स्त्री को ही गुरु माना जाता है। थैंक यू सो मच, इक्वल तो होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को इतने अच्छे से प्रेम से देखा, और देखिए कितनी सुंदर धूप निकल रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और अखिलेश जी जा रहे हैं नीम के पत्ते लेने के लिए। देखिए, थैंक यू सो मच।